राजनाथ सिंह ने धारूचुला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए और धूर्त चीन के खिलाफ भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण होगा, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सीमा सड़क संगठन BRO ने इसे बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उसे क्या क्या बलिदान देना पड़ा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो समय पर मिलते रहें। आज कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा क्षेत्र कनेक्टिविटी में नए युग की शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड के धारूचुला से चीन की सीमा से सटे लिपुलेख तक सड़क मार्ग का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया और पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के लिए एक काफिले को रवाना किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क के शुरू होने से स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों के दशकों पुराने सपने और आकांक्षाएं पूरी हुई है। साथ ही इस सड़क से स्थानीय व्यापार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए पवित्र और पूजनीय है। इस सड़क लिंक के पूरा होने के बाद अब कैलाश मानसरोवर यात्रा 1 सप्ताह में पूरी हो सकती है, जबकि पहले यही सड़क यात्रा 2 से 3 सप्ताह में पूरा होता था। ये सड़क धारचूला से लिपुलेख तक का ये सड़क मार्ग सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिपुलेख वो स्थान है जहां से चीन की सीमा लगती है। और अब इस सड़क मार्ग के बन जाने के बाद किसी भी आपात स्थिति में भारतीय सेना यहां तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ा सकती है। चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए ये सड़क काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के इंजीनियरों और कर्मियों को इसके लिए बधाई दी, जिनकी कड़ी मेहनत, लगन और काम को जल्द पूरा करने के लिए समर्पण के कारण ये काम संभव हो पाया। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बताया कि कई समस्याओं के कारण इस सड़क के निर्माण में बाधाएं आई। लगातार बर्फबारी, अत्यधिक ऊंचाई, बेहद कम तापमान और काम करने के लिए साल के मात्र 5 महीने के उपयुक्त मौसम के मद्देनजर तय सीमा में काम को पूरा करना BRO के इंजीनियरों और कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती रही। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ। शुरुआती 20 किलोमीटर में पहाड़ों के कठोर चट्टान हैं और ये चट्टान सीधे खड़े हैं, जिसके कारण BRO के कई लोगों की जान चली गई। काली नदी में गिरने के कारण BRO के 25 उपकरण भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इन बाधाओं के बावजूद पिछले 2 सालों में BRO कई कार्यस्थल बिंदु बनाकर और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों को शामिल करके अपने काम में आउटपुट को 20 गुना बढ़ाने में सफल हुआ। इन क्षेत्रों में उपकरण और अन्य सामग्री की उपलब्धता के लिए हेलीकॉप्टरों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।